हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आरबीआई कहता है सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक और वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। आज एक और क्लास है जिसमें आरबीआई का एक और सर्कुलर हम लोग डिस्कस करेंगे। आरबीआई कहता है नाम से हमारी एक सीरीज होती है जहाँ पर हम लोग आरबीआई की सर्कुलर और गाइडलाइंस वगैरह को डिस्कस करते हैं, जो कि किसी भी बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर आरबीआई के सर्कुलर वगैरह पूछे जाते हैं। वो सभी बैंक एग्जाम जहां पर आरबीआई के सर्कुलर वगैरह पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है, ठीक है ना। तो एक और सर्कुलर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सारी चीजें, सारा डाटा, सारा कंटेंट आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा है। आरबीआई की वेबसाइट से डायरेक्ट चीजें मैंने उठाई हुई हैं। 25 अक्टूबर को ये सर्कुलर आया हुआ है। ये सर्कुलर जो आया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ फुल टाइम डायरेक्टर्स के लिए सर्कुलर आया हुआ है, ठीक ना। इसमें जहां से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है, जो भी चीजें जानने के लिए जरूरी है, सबसे ज्यादा तो ये जानना जरूरी होता है कि जो सर्कुलर आया हुआ है किसके लिए आया हुआ है। ये ध्यान रखना, ये सर्कुलर आया हुआ है सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए, सभी होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ फॉरेन बैंक की सभी होली ओन्ड सब्सिडरीज के लिए ये सर्कुलर आया हुआ है। और इस सर्कुलर में पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक नहीं आते हैं, एक्सक्लूडिंग लिखा गया है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से भी पूछा जा सकता है, सीधे सीधे ये दे देंगे कि भाई साहब ये सर्कुलर का नाम है, एज पर द आरबीआई सर्कुलर ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ फुल टाइम डायरेक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर सर्कुलर। ये आपसे पूछ लिया जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता रहेगा ये सर्कुलर प्राइवेट बैंक के लिए है या सरकारी बैंक के लिए है या फिर होली ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन बैंक्स के लिए है या फिर पेमेंट बैंक के लिए है या फिर लोकल एरिया बैंक के लिए है, नहीं है, ये चीजें अगर आपको नहीं पता रहेंगी तो फिर आप ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर जाओगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, जो भी ये सर्कुलर आया हुआ है प्राइवेट सेक्टर के लिए आया हुआ है। तो आगे आने वाले इस पूरी क्लास में जब भी मैं बैंक की बात करूंगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो बैंक की बात हो रही है वो प्राइवेट बैंक की बात हो रही है, ठीक है, सरकारी बैंक की बात नहीं होगी। दूसरा ये सर्कुलर आया हुआ है होली ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन बैंक, मतलब कि प्राइवेट बैंक के साथ साथ में ये सभी नियम जो हैं वो फॉरेन बैंक के जो होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं उन पे भी ये लागू होंगे। गवर्नमेंट बैंक पे ये नियम नहीं लागू होंगे, पेमेंट बैंक पर ये सर्कुलर नहीं लागू होगा, लोकल एरिया बैंक पर ये सर्कुलर नहीं लागू होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर्कुलर पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर्कुलर पे। तो यहाँ पर ये जो सर्कुलर आया हुआ है फुल टाइम डायरेक्टर के लिए आया हुआ है, ठीक है ना, फुल टाइम डायरेक्टर के लिए आया हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को, हम में से बहुत सारे लोगों को फुल टाइम डायरेक्टर क्या होते हैं इनके बारे में ही नहीं पता होगा। एमडी एंड सीओ तो पता होता है, फुल टाइम डायरेक्टर नहीं पता होता है। तो थोड़ा सा पहले फुल टाइम डायरेक्टर क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक मोटा मोटा ओवरव्यू देता हूँ, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सर्कुलर समझाने के लिए फुल टाइम डायरेक्टर समझाना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये जो फुल टाइम डायरेक्टर होते हैं ये बेसिकली फुल टाइम बेसिस पर किसी भी कंपनी या फिर बैंक के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कंपनी या बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा स्पेसिफिक पोजीशन के लिए इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, जैसे कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इस तरीके की पोजीशंस के लिए फुल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं किसी भी कंपनी या किसी बैंक के द्वारा। यही दो पोस्ट नहीं, और भी पोस्टों के लिए अपॉइंटमेंट इनका किया जाता है। मैंने बोला स्पेसिफिक पोजीशन के लिए, तो जिस भी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए जो भी एरिया, जो भी डिपार्टमेंट इन्हें दिया जाएगा, होल टाइम डायरेक्टर उससे संबंधित जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं, उसको एक्टिवली ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई फुल टाइम डायरेक्टर के बारे में, ठीक है। ज्यादा डीप नहीं जाएंगे फुल टाइम डायरेक्टर के बारे में। फुल टाइम डायरेक्टर हमें नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है वो सर्कुलर पढ़ना है, ठीक है। तो जो कुछ भी लिखा हुआ है सर्कुलर आपकी स्क्रीन पर ही है, सब कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, आसान बोलचाल की भाषा में मैं सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप लोग चीजों को ध्यान से सुनना। अगले 5-10 मिनट हमें आप फिर से दीजिएगा, पूरी तरीके से समर्पित करिए, जो भी बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और सही करके आइए। मैंने ये बताया कि सर्कुलर में जो भी बात होगी वो बात होगी प्राइवेट बैंकों की, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि ये सर्कुलर में जो भी बात होगी प्राइवेट बैंकों की बात होगी, ठीक है। तो आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों को ये कहा है, प्राइवेट बैंक या फिर फॉरेन बैंक के होली ओन्ड सब्सिडरीज, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों चीजें पैरेलली साथ में चलेंगी। ध्यान रखना, अगर मैं प्राइवेट बैंक बोल रहा हूं तो उसका मतलब ये भी हो जाएगा कि फॉरेन बैंक की जो होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस सर्कुलर में आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों को उनसे कहा है कि उनके बोर्ड में, किसके बोर्ड में, प्राइवेट बैंकों के बोर्ड में एमडी एंड सीईओ के साथ साथ कम से कम एटलीस्ट 2 फुल टाइम डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है ना। जो भी चीजें हैं मैं इसी वाले एरिया से सब कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका मसाला दिया गया है सारा कुछ, ठीक है ना। इसमें बोला गया है
कि to address these issues and challenges, banks are advised to ensure the presence of at least 2 full-time directors, including the MD and CEO on their board. इसमें ये कहा गया है कि आरबीआई ने ये सलाह दी है प्राइवेट बैंकों को। सलाह क्या मतलब, आदेश ही है, सलाह तो देती नहीं है। आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों को ये कहा है कि उनके बोर्ड में एमडी एंड सीईओ के साथ साथ कम से कम 2 फुल टाइम डायरेक्टर होने चाहिए, यानी कि एक एमडी एंड सीईओ होगा, एक एमडी एंड सीईओ होगा और 2 फुल टाइम डायरेक्टर ही होंगे, तो टोटल 3 हो रहा है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और ये मिनिमम होल टाइम डायरेक्टर के लिए आरबीआई ने बोला है, मतलब कि कम से कम 2 होल टाइम डायरेक्टर तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। कम से कम 2 होल टाइम डायरेक्टर तो होना चाहिए। बाकी प्राइवेट बैंकों को आरबीआई ने ये परमिशन भी दिया हुआ है कि वे बैंकें अपने साइज ऑफ ऑपरेशन, अपने बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरे भी रेलेवेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स, यानी कि होल टाइम डायरेक्टर्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। कम से कम 2 तो रहना ही है, इससे ज्यादा भी अगर रखना है तो डिसाइड कर सकते हैं। 2 से ज्यादा के लिए भी आरबीआई से परमिशन लेना होगा, ठीक है। ये इस बात का मतलब ये हो रहा है कि होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करने का फैसला प्राइवेट बैंक द्वारा लिया जाएगा और आरबीआई से अप्रूवल भी लिया जाएगा, ठीक है। इसमें ये क्या देखो क्या लिखा गया है, द नंबर ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स शैल बी डिसाइडेड बाय द board of the bank by taking into account factors such as size of operation, business complexity and other relevant aspects, ठीक ना। उस बैंक का साइज ऑफ ऑपरेशन क्या है, कितना उसकी ब्रांचेज वगैरह हैं, कितना काम उसमें है, उसकी बिजनेस में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना टफ है या क्या क्या चीजें कैसे कैसे मैनेज करना है और भी दूसरे एस्पेक्ट्स जो भी होते हैं, उसको ध्यान में रखने के बाद में ये जो बैंकें होती हैं वो होल टाइम डायरेक्टर की संख्या डिसाइड कर सकती हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन कम से कम 2 तो रखना ही होगा। 2 से ज्यादा के लिए सारी बातें हो रही है, ठीक है ना। जो 2 से ज्यादा के लिए सारी बातें हो रही है, जो भी बैंकें हैं मिनिमम वो 2 से ज्यादा के लिए ये बातें हो रही है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक ना। इससे ज्यादा 3-4 भी रख सकते हैं बैंक, आरबीआई ने ऐसी परमिशन दे रखी है, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी बैंकें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रही है, यानी कि उनके पास 2 होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, उन्हें ये सर्कुलर इश्यू होने के 4 महीने के भीतर होल टाइम डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट करने का प्रपोजल देना होगा। वीआर एक्ट 1949 के सेक्शन 35 बी के सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी के तहत में, ठीक है। ध्यान रखना अगली लाइन क्या कही गई है, इसको आप लोग समझो। इन compliance to these instructions, banks that currently do not meet the minimum requirement as above are advised to submit their proposal to the appointment of full-time directors under this section of section 35B subsection 1 clause B of Banking Regulation Act 1934 within period of 4 months। तो ये 4 मंथ भी हमको ध्यान में रखना है, ठीक ना। फिर से सुनो इस लाइन को, ये 2-3 बार मैं बोलूंगा तो आपको यही याद हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस बनते हैं, ठीक है ना। तो जो भी बैंकें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रही हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रही है, यानी कि उनके पास में 2 होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, ठीक है ना, तो उन्हें ये सर्कुलर इश्यू होने के 4 महीने के भीतर होल टाइम डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का प्रपोजल देना होगा। बीआर एक्ट 1949 के सेक्शन 35B के सब सेक्शन 1 के क्लॉज कौन सा दिया गया, हाँ क्लॉज ए के तहत में, ठीक है। क्लॉज बी के तहत में उनको ये जो है इसका प्रपोजल देना होगा, और ये जो भी चीजें होंगी सर्कुलर इशू होने के डेट से विद इन 4 मंथ की। तो ये सर्कुलर कब इशू हुआ है, ये सर्कुलर इशू हुआ है 25 अक्टूबर 2023 को। तो 25 अक्टूबर 2023 से 25 नवंबर, 25 दिसंबर, 25 जनवरी, 25 फरवरी के आसपास में 4 महीने कंप्लीट होंगे, ठीक है ना। 28, 29, 30 दिन का जो भी डेट होता है वो काउंटिंग कर लेना, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो विद इन 4 मंथ जो होगा उनको प्रपोजल देना होगा, ठीक है। और ये जो भी चीजें बता रहा हूँ ना, ये सारी टेक्निकल चीजें आप लोगों को बताई जा रही है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होगा। इसके साथ साथ अगर इसी सर्कुलर में हम लोग और आगे बढ़े तो वे सभी प्राइवेट बैंकें जिनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि एओए जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, वे सभी प्राइवेट बैंकें जिनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होल टाइम डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का प्रावधान ही नहीं है, उन्हें सेक्शन 35B के सब सेक्शन 1 के क्लॉज 1 के तहत अप्रूवल लेके
अपने एओए में जल्दी से जल्दी अमेंडमेंट करना होगा, उसके बाद फिर से होल टाइम डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगली लाइन यही इसमें बोली गई है, those bank which do not already have enabling provision regarding appointment of whole time director in their article of association यानी कि AOA may first seek necessary approval under section 35B subsection 1 clause A of the act bid exclusively so as on to bid in position to comply with the requirements under these instructions। तो ये यही चीजें इसमें बोली गई हैं कि वे सभी प्राइवेट बैंक हैं जिनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होल टाइम डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का प्रावधान ही नहीं है, मतलब जिनके यहाँ होल टाइम डायरेक्टर होते ही नहीं है, ऐसा उनके कोई प्रावधान ही नहीं है, तो उनको जो है वो सेक्शन 35B के सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए के तहत अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद में अमेंडमेंट करना होगा, ठीक है ना। वो अप्रूवल लेने के बाद में अपने एओए यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जल्दी से जल्दी अमेंडमेंट करना होगा, उसके बाद में होल टाइम डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट वाली प्रक्रिया है फिर उसके लिए जो प्रपोजल वगैरह देना होगा आरबीआई को, वो सारी चीजें देना होगा, वो सारी चीजें आगे फर्दर प्रोसेसिंग करनी होगी। यहाँ पे एक टर्म यूज हम लोग कर रहे हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में एओए बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं। एओए यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली ये एक प्रकार की रूल बुक होती है, ठीक है। बेसिकली ये जो होता है एक प्रकार की रूल बुक होती है कि बैंकों में डिफरेंट सिचुएशंस के लिए कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, प्रॉपर गाइडलाइंस होती है। एमडी एंड सीईओ का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, होल टाइम डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्या प्रक्रिया होगी, क्या वोटिंग राइट्स वगैरह होंगे, ठीक है ना। बेसिकली ये क्या होता है, एक रूल बुक होती है, ठीक ना। किसी भी संस्था का ये समझ लो कि कानूनी किताब है, रूल बुक नियम की किताब है। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज का अपना संविधान होता है, अपने देश का एक अपना संविधान है कि देश कैसे चलेगा, सब कुछ उसमें लिखा गया है कि डिफरेंट धाराओं में सारी चीजें वहाँ पे व्याख्या की गई है कि ये सिनेरियो बनेगा तो क्या एक्शन लेना है, ये सिनेरियो बनेगा तो क्या एक्शन लेना है। कभी किसी प्राइवेट कंपनीज में भी अगर आप लोग अगर काम करते हैं तो उनकी एचआर पॉलिसीज वगैरह होती हैं कि ना, कब कब क्या क्या कैसे क्या क्या करना है। तो इसी तरीके से बेसिकली ये जो एओए होता है ये बैंकों का रूल बुक होता है। बस इतना ही हम लोगों को यहाँ पे समझना है, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है और पूरा का पूरा पोस्टमार्टम इसका मैंने कर दिया है कि इससे ज्यादा इस पर्टिकुलर सर्कुलर से कहीं कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकेगा। सारी चीजें आप लोगों को बता दी गई हैं, सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखना। कम से कम 2 होल टाइम डायरेक्टर के लिए बोला गया है, इसके साथ साथ एक एमडी एंड सीईओ होगा ही होगा। 2 होल टाइम डायरेक्टर से ज्यादा भी बैंकें होल टाइम डायरेक्टर रख सकती हैं अपने बिजनेस के साइजेस के हिसाब से, उसके लिए उनको अप्रूवल वगैरह लेना होगा। कौन कौन से सेक्शन के तहत में कैसे कैसे अप्रूवल लेना होगा वो भी मैंने बता दिया। ये सर्कुलर जो है प्राइवेट बैंकों के लिए है, गवर्नमेंट बैंकों के लिए सर्कुलर है ही नहीं है, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना। किसके लिए ये सर्कुलर है, ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए है, होली ओन्ड सब्सिडियरीज ऑफ फॉरेन बैंक्स के लिए है। किसके लिए नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक के लिए नहीं है, पेमेंट बैंक के लिए नहीं है, लोकल एरिया बैंक के लिए नहीं है, ऐसा इस सब सर्कुलर में मेंशन किया गया है। तो एज इट इज आरबीआई की वेबसाइट से पूरा का पूरा सर्कुलर उठा के मैं रख देता हूँ, जिससे कहीं पे कोई डाउट वगैरह आप लोगों के मन में ना रह जाए, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आप लोगों को यहाँ पर मैंने समझाया है और उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे, आज की क्लास यहीं पर हम लोग वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।